मैं एक्चुअली आज अपने सिस्टम पे एसक्यूएल सर्वर 2022 इंस्टॉल करने जा रहा था। तो इंस्टॉलेशन करने से पहले मुझे लगा कि ये वीडियो आपसे शेयर करना चाहिए, ताकि आप भी अपने सिस्टम में कभी भी एसक्यूएल सर्वर अगर इंस्टॉल करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें और इंस्टॉलेशन के स्टेप क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सेटअप होना चाहिए, और वो सेटअप अगर आपके पास नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। मैंने अभी डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास। मेरे पास अभी यहाँ पे जो आईएसओ फाइल है वो मैंने कहाँ से डाउनलोड करी वो भी आपको बताता हूँ, और साथ में SSMS जो अपना SQL सर्वर स्टूडियो है वो उसका भी सेटअप मेरे पास है। तो कहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बात बताता हूँ, और फिर इसके इंस्टॉलेशन स्टेप क्या है और किन बातों का हम ध्यान रखते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो सबसे पहले अगर आपको एसक्यूएल सर्वर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए। आपने लिख दिया, आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट मिलती है। उस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये इस तरह का पेज आता है अपने पास। यहाँ पे डेवलपर और एक्सप्रेस एडिशन है। फिलहाल मैं आपको डेवलपर एडिशन के बारे में इंस्टॉलेशन करके दिखाने वाला हूँ, और फर्दर आपको बाकी चीज़ें जो भी इंस्टॉलेशन से रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैंने वहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। ये एक EXE है। अब ये EXE पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके क्लिक करने के बाद जो है कह रहा है कि पहले से ही खुला पड़ा। हाँ ठीक है, हो सकता है मैंने ओपन किया हो। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक कर रखा था। तो जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हैं आपको इस तरह से एक पॉपअप खुलता है, और जो पॉपअप खुलता है उसमें बेसिक, कस्टम और डाउनलोड मीडिया है। अब बेसिक क्या है, कस्टम क्या है, डाउनलोड मीडिया क्या है, इन सब को फर्दर आगे समझेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर सेटअप डाउनलोड करना है तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप डाउनलोड मीडिया पे जाओ और आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लो। मैंने वही किया। मैं इसे अगर डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेटअप डाउनलोड होना चालू हो गया। तो मैं इसे पूरा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। सेटअप मेरे पास पहले से ही है। आप यहाँ से उसे अपने यहाँ डाउनलोड करके रख सकते हैं। इस तरह से जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाती है। और डाउनलोड होने के बाद ये सेम देखिए, मैंने अपने पास ये आईएसओ पहले से ही रखा हुआ है, तो वो आईएसओ फाइल मेरे पास है। अब मैं जाता हूँ उस आईएसओ फाइल पे। अब ये आईएसओ फाइल आपका रन कैसे होगा, मैं से आपको रन करके दिखा रहा है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या मिलता है, मेरे पास मिलता है कि एक सेटअप, ये सेटअप का एक ऑप्शन मिल रहा है। मैं इस सेटअप वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा पूरा सेटअप रन हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही सेटअप पे क्लिक किया एक पॉपअप आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये पॉपअप के बाद आपको एक दूसरा पॉपअप दिखाई देगा जहां से आप इंस्टॉलेशन आगे स्टार्ट कर पाएंगे। अच्छा, आता है आपका प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, टूल, कई सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इंस्टॉलेशन करना है अगर, तो आप इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड एलोन इंस्टॉलेशन करना है। और साथ में और भी एक चीज लिखा है, और ऐड फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन। तो वो कब जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, मैं आपको फर्दर आगे दिखा दूंगा। लेकिन आपको अगर इंस्टॉलेशन करना है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप आपके सामने आया है, आपके स्क्रीन पे भी आएगा। थोड़ी देर
वेट करते हैं। हाँ, आपके सामने एक दूसरा पॉपअप खुल के आता है जिसमें लिखा है एडिशन। तो इसमें आपके सामने जो लिखा है स्पेसिफाई योर फ्री एडिशन, यानी मैंने आपको पहले बताया था कि मैं डेवलपर एडिशन को इंस्टॉल करके आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। जो वो आईएसओ फाइल है, मैंने जो डाउनलोड करी थी वो डेवलपर एडिशन के लिए थी, लेकिन फर्दर इसमें क्या होता है, क्या चीज़ें नहीं होती है, उसे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेवलपर एडिशन का मतलब क्या है? डेवलपर एडिशन देखिए, वैसे तो ये फ्री है, ये फ्री फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए। इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन आप इसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए आप कोई लाइट डेटाबेस या रियल टाइम कोई बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि आप डेवलपर एडिशन इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन टेस्टिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये फ्री है। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं देना है। जस्ट नीचे उसके है आपका एक्सप्रेस एडिशन। एक्सप्रेस एडिशन आपका 10 GB फ्री होता है और आप उसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस एडिशन में कुछ लिमिटेड फीचर्स ही होते हैं, ये मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूँ। और एक है आपका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जो है आपका, वो भी डेवलपर और इंटरप्राइज जैसा ही होता है, इसमें सारे फीचर होते हैं। इवेल्युएशन क्या है, 90 डेज के लिए होता है, फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में यूज करना चाहते हैं एसक्यूएल सर्वर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। आप उस की के थ्रू, यहाँ आपके सामने दिया हुआ है, आपके पास एक की होगी, उस की के थ्रू आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेवलपर एडिशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक्सेप्ट द टर्म लाइसेंस, ठीक है, हमें करना ही था। यहाँ करने के बाद क्या है, कुछ एक वैलिडेशन का भी एक स्टेप आता है। लेकिन हाँ, वो आपके पास आया वो, देखिए वो इसलिए आया कि कई बार क्या होगा ना, यहाँ पे सारे आपके जो भी टेस्ट केसेस थे वो पास हो गए, आपको एक वार्निंग दिखा रहा है विंडोज फायरवॉल। ये क्या है, अगर मैं अपने फायरवॉल को ऑफ किया होता तो मुझे ये वार्निंग आया ही नहीं होता। लेकिन मेरा फायरवॉल अभी ऑन है, इस वजह से आपको ये विंडोज फायरवॉल का एक वार्निंग का मैसेज आ रहा है, पहला। दूसरा, इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट एसक्यूएल का अगर पोर्ट बंद रहता है, तो कई सारे केसेस, दो तीन केसेस है जिसमें ये आपको ये वार्निंग दिखाई देता है। तो एक तो अपने पोर्ट का मैंने आपको बता दिया, दूसरा अगर आपका फायरवॉल बंद रहता तो आपको ये मैसेज ही नहीं आता, मतलब ये वार्निंग वाला तो नहीं दिखाई देता आपको। ये जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है 1433, कई बार वो ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से ये वार्निंग मैसेज आपको दिखाई देता है। तो इससे ऐसा नहीं है कि आपका इंस्टॉलेशन नहीं होगा, आपका फीचर आगे नहीं बढ़ने वाला है, इस वार्निंग मैसेज का यहाँ पे कोई आपका स्टॉपर नहीं है ये। फर्दर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एज्योर एक्सटेंशन फॉर एसक्यूएल सर्वर नहीं जी, हमें तो एसक्यूएल सर्वर ऑन प्राइम इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये स्क्रीन क्या है, पहले तो ये क्या है, आपका जो फीचर सिलेक्शन के लिए स्क्रीन है, उसे आपको थोड़ा सा समझना होगा। एक तो है आपका इंस्टेंस फीचर्स, दूसरा शेयर्ड फीचर है। इंस्टेंस फीचर क्या होता है और शेयर्ड फीचर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप गूगल करेंगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या है, इंस्टेंस फीचर कब यूज करते हैं, क्या है, कैसे यूज करते हैं, तो ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि आपके पास, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके पास दो अलग अलग एप्लीकेशन है, और दोनों अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आपको दो इंस्टेंस की जरूरत है। तो आप मल्टीपल इंस्टेंसेस अपने एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ईआरपी है और दूसरा कोई सीआरएम का एप्लीकेशन है, तो दोनों के लिए आप दो अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका इंस्टेंस फीचर है, इसमें आप जो इंस्टेंस के नीचे कई सारे फीचर्स भी दिए हैं, आप चाहें तो उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। शेयर्ड फीचर क्या है, शेयर्ड फीचर, मान लीजिए आपके पास जो है एसक्यूएल सर्वर पर 10 अलग अलग डेवलपर काम कर रहे हैं और सभी को एसएसएमएस की जरूरत है। और
और अगर आपने SSMS फीचर इंस्टॉल कर दिया है तो आप सभी जो भी 10 यूजर होंगे वो उसको इस इंस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो शेयर्ड फीचर में क्या है, शेयर्ड फीचर जो होता है केवल एक बार ही इंस्टॉल किया जाता है और सभी इंस्टेंस इसका यूज कर सकते हैं। फर्दर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप गूगल करिए, और भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो बेसिकली मैंने आपको दो फीचर बताए हैं वो यही होते हैं। नीचे एक और भी चीज़ है, फर्दर आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इंस्टांस में ही आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। इंस्टांस भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डिफ़ॉल्ट और दूसरा होता है नेम्ड इंस्टांस। तो ठीक है, मैं अभी डेटाबेस सर्वर जो अपना डेटाबेस इंजन सर्विस है मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। नीचे आपकी जो डायरेक्टरी दिख रही है ना, इंस्टेंस रूट डायरेक्टरी, शेयर्ड फीचर डायरेक्टरी, शेयर्ड फीचर डायरेक्टरी, ये आप जस्ट सी ड्राइव के अंदर ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इसका पाथ चेंज भी कर सकते हैं। देखो जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंस्टांस भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डिफ़ॉल्ट और दूसरा होता है नेम्ड इंस्टांस। अगर आप डिफ़ॉल्ट इंस्टांस के साथ जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो नाम मिलता है वो है एम एस 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 क्यू एल सर्वर, ये मिलता है आपको। अगर आप नेम इंस्टांस पे जाते हो तो आप जो भी नाम यहाँ पुट करोगे उसके नाम से आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो आप यहाँ पर नेम इंस्टेंस पे जाओगे, आप जो लिखना चाहोगे उस नाम से आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल मैं जो है डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस से आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये जो स्क्रीन आई है आपके सामने, जरा इसको भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो इसे एक्सप्लेन करना, मैं आपको इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कम से कम एटलीस्ट कुछ फीचर्स ऐसे हो जो आपको पता होने चाहिए कि हाँ ठीक है, ये इनका मोटा मोटी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ। अब इसमें क्या है, आपके पास एक सर्विस अकाउंट है और दूसरा है आपका कोलेशन। अरे है क्या, पहले तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्विस अकाउंट, आप अपने विंडोज़ की जो सर्विसेज है ना वहाँ पे आप इन्हें जा करके देख सकते हैं। आप सर्विसेज डॉट एमएससी के थ्रू उसे ओपन कर सकते हैं। विंडो आर करिए और सर्विसेज डॉट एमएससी लिखिए, एंटर करिए, आपको सर्विसेज दिख जाएंगी। अब इसमें क्या है, इस स्क्रीन में आपके सामने जो बेस्ट प्रैक्टिस है, आई थिंक मुझे लगता है सिस्टम ने दिखा रखा है बाय डिफॉल्ट उसको दिखाया है आपका ये। अभी एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन जो अभी आप ऑटोमेटिक है, यानी जब भी कंप्यूटर आपका ऑन होगा आपकी सर्विस ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी। एसक्यूएल सर्वर एजेंट, आप चाहते हो कि यार मेरा सिस्टम जैसे स्टार्ट हो और ऑटोमेटिक हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाए, तो आप कर सकते हो। एसक्यूएल सर्वर एजेंट का काम क्या है, ये जो आपके जॉब शेड्यूल्स वगैरह होते हैं उनके लिए इस सर्विस का यूज होता है। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए आपको बैकअप लेना है, कोई मेंटेनेंस है, कोई टास्क है, उसको आप शेड्यूल करना चाहते हो, तो उस केस में आपका एसक्यूएल सर्वर एजेंट चलना चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा, आप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन है, इसके बारे में भी आप मेनली आप वही करने ही वाले हो। और लास्ट आता है आपका ये एसक्यूएल सर्वर ब्राउज़र। तो अगर एसक्यूएल सर्वर ब्राउज़र में आपको देखो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट तो देखो डिसेबल है, लेकिन आप अब इंटरनेट से कनेक्टेड है, सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से आप इसे अगर डिसेबल रखते हैं तो ठीक है। लेकिन आप आरडीपी वगैरह जब यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल के बजाय आपको इनेबल करना होगा। फिर आता है आपका कोलेशन। ये क्या है, वैसे तो आप इंस्टॉल कर दोगे बाय डिफ़ॉल्ट, जो चीज़ें हैं वो बनी पड़ी हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे आपको ये बताना है कि नहीं देखो जी इसको भी समझ जाओ, ये भी समझ जाओ। हाँ ठीक है, आप समझ जाओगे, पर इसमें कुछ बेसिक जो फीचर्स जो सामने हैं उनको उनके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्या इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो अब एक कोलेशन में अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो चीज़ है ना, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, यानी इंस्टॉलेशन करने वाला
क्या सोच के, उसके क्या माइंडसेट में चल रहा था, किस पर्पज से उसने उसे इंस्टॉल करते समय उसने इंस्टॉलेशन को चेंज किया, ये सारी चीजें यहाँ से ये यहाँ डिपेंड करती है। अभी क्या है, देखें इसमें लिखा केस इनसेंसिटिव। इसका मतलब क्या है, जब आप क्वेरी रन करते हैं ना, अब आप स्मॉल और कैप्स दोनों यूज करते हैं। अगर किसी ने सपोज करिए किसी ने लिखा कि अभिषेक, पहला लेटर ए, पहला कैरेक्टर उसने ए लिखा, BHISHE के उसने स्मॉल में लिख दिया, और दूसरा किसी ने उसे पूरे अभिषेक को ABHISHE के सबको कैप्स में लिखा, और आप जब क्वेरी अपनी रन करेंगे, क्वेरी बिल्डर में जाकर के क्वेरी रन करेंगे, तो इन दोनों में अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि अभिषेक नाम कितनी बार रिपीट हुआ है, तो सिस्टम वहाँ पे छोटा और बड़ा जो हमने कैप्स और स्मॉल वहाँ कर दिया है, उसकी वजह से वो सर्च करके नहीं लेके आएगा। एक और फीचर जो इसमें लिखा है, ग्रांड परफॉर्म वॉल्यूम मेंटेनेंस टास्क, ये किस लिए होता है? ये अगर आप मान लो कोई बड़ा डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, अगर आपका डेटाबेस डिजाइन 10 GB प्लस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ऑप्शन को आप क्लिक करो। और अगर आप इतने बड़े डेटाबेस को डिजाइन नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मत क्लिक करो। क्यों? अच्छा, क्यों करना, कब करना चाहिए, मैंने आपको ये तो बता दिया। अब इस केस में क्या, आपने क्लिक कर दिया तो आपके सिस्टम का, इसमें आप पहली चीज तो ये देखो, लेटेंसी या नहीं आने वाली है। अगर आप यहाँ क्लिक करके चलते हो तो आपकी लेटेंसी नहीं मिलती, आपकी क्वेरी जो होगी वो काफी स्मूथ चलेगी, और डेटाबेस बढ़ने और बढ़ाने में जो स्पीड चाहिए वो आपको मिलती रहेगी। पर मुझे अपना, मैं अभी जिस सिस्टम के लिए डिजाइन कर रहा हूँ वो 10 GB से नीचे ही है, तो मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपको और कुछ पढ़ना है, आप क्लिक हियर डिटेल पे करो, आप पढ़ सकते हो। अच्छा, अब आता है आपका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। एक है आपका विंडोज ऑथेंटिकेशन, दूसरा मिक्स मोड। तो मैं तो मिक्स मोड की तरफ जा रहा हूँ। इसका जो डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट होता है वो होता है SA। हमेशा जब भी आप कभी मिक्स मोड में जाते हैं तो आप हमेशा याद रखें, आपका जो सिस्टम, ऐसे मतलब होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपका ये अकाउंट है। रही बात, मुझे अब इस केस में मैं पासवर्ड अपना एंटर करूंगा, और मिक्स मोड का मतलब मैं विंडो, अगर मेरे पास पासवर्ड नहीं भी है, मैं भूल गया हूँ, तो भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। एंटर पासवर्ड, मैंने अपना पासवर्ड जो बनाना था उसे बना लिया है। यहाँ मुझे अपना यूजर ऐड करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम का नाम जो है वही उठा लेगा। अब मैं इसे नेक्स्ट करूँ, नेक्स्ट से पहले कुछ चीज़ें और भी थी, जैसे डेटा डायरेक्टरी क्या है। डेटा डायरेक्टरी वही चीज़ें हैं, आपका डेटा कहाँ जा करके सेव होने वाला है, आपकी बाकी जो बैकअप की डायरेक्टरी है वो कहाँ जाने वाली है, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने उसे डिज़ाइन करके रखा हुआ है। आप चाहो तो इस बात को चेंज कर सकते हो। टिम्प डीबी, इसमें भी कई सारी चीज़ें आपको ये जो दिख रही हैं, आप यहाँ भी चाहते हो कि डेटा जो डायरेक्टरी है वो भी आप चेंज करना चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ फाइल्स, इनिशियल साइज, इनिशियली जो आपकी, अब जब आप कोई डेटाबेस डिजाइन करते हो तो 8 MB का वो होता है, वो सारी चीज़ें आपको फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मेरा जो पर्पज है वो ये है कि मैं आपको स्मूथ इंस्टॉलेशन करके दिखाऊं। मैक्स डीओपी में आप जाते हो, आपका कितना कोर यूज होने वाला है CPU का, वो उसके बारे में अब यहाँ पे इसने दिखा दिया कि 6 कोर तो यूज ही होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसे फर्दर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करते ही जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, आपको सिस्टम जो है आपका SQL सर्वर वो इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर जब ये इंस्टॉलेशन आपका डन हो जाएगा, इस इंस्टॉलेशन के डन होने के बाद हम SQL मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉल करके आपको दिखा देंगे। उसमें तो आपका मतलब आप, बहुत ही छोटा सा काम है, आप जैसे ही क्लिक करते हो सिस्टम वहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर मैं आपको रन करके कनेक्टिविटी करके दिखा दूंगा कि किस तरह से सिस्टम आपका SQL सर्वर इंस्टॉल हो गया। और फिर फर्दर आपको डेवलपमेंट के लिए जाना है, या कोई रिप्लिकेशन के लिए जाना है, या जो आपका पर्पज, जिस पर्पज के लिए आपने इसे इंस्टॉल किया, आपका सर्वर बन के तैयार हो जाएगा।
हाँ जी, तो यहाँ पे आपका ये इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है भाई, मुझे इसकी लॉग फाइल को डाउनलोड करना है, आप इसे डाउनलोड करो, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लॉग फाइल के लिए जाना चाहते हो तो इजीली यहाँ से जा सकते हो। तो आपका डेटाबेस इंजन इंस्टॉल हो गया है। अब दूसरा जो सेटअप है आपको जो रन करना है वो है SSMS सेटअप। अगर आपके पास ये सेटअप नहीं है तो आप इजीली जाइए और इसे ऑफिशियल साइट से माइक्रोसॉफ्ट की आप इसे SSMS लिख करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई जो है कलाकारी का विषय नहीं है, आप करेंगे आप डाउनलोड हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मेरे पास सेटअप है, मैं इस पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो, सिस्टम अपना कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करके कुछ लोड कर रहा पैकेज, और अभी इंस्टॉलेशन आपका यहाँ से डन हो जाएगा। मतलब पहले के टाइम में जब मैं 2005 वगैरह पे काम करता तो उसमें हमें थोड़ी दिक्कतें आती हुई थी, लेकिन अब अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि आप इजीली इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। और मैं तो आपको हमेशा यही कहूँगा कि जितना लेटेस्ट वर्जन आपके पास है उसका ही यूज़ करो, वही बेटर है। अच्छा, इस वीडियो में क्या है, मेरे पास कोई साउंड इफेक्ट ये सब चीज़ें, मैं प्रोफेशनली वीडियो बनाने वाला नहीं। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, अगर आपको किसी को दिक्कत होती है इंस्टॉलेशन करने में तो वो एटलीस्ट इस वीडियो का रेफरेंस ले सकता है। जी, आपका सेटअप भी इंस्टॉल हो गया। ये भी आप इजीली SSMS यहाँ से क्लिक करेंगे। और मैंने गलत वो उसमें क्लिक कर दिया। मैनेजमेंट स्टूडियो मुझे डाउनलोड करना था, रन करना था। आप पासवर्ड, अभी मैंने पहले आपको बताया था कि मिक्स मोड में जब भी आप कभी लॉगिन करोगे आपका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम SA ही आने वाला है। और SA का मेरे से पूछोगे नाम क्या है तो मैं कहूँगा कि ये जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए SA। वहाँ पे आपको उस टाइम जैसे ही मिक्स मोड में हम गए थे वहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो ऐसे नाम आ रहा वो वहीं से उठ करके आ रहा है। पासवर्ड में आप जाएंगे, मैंने जो पासवर्ड दिया था पासवर्ड को डाल करके मैंने लिंक करा। तो मेरा देखो जी, सर्वर SQL सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। मैं चाहूँ तो अपना, अगर आपको किसी को भी जिसको भी कोई डेटाबेस डिजाइन करना है, जो कुछ भी करना है वो इजीली यहाँ से कर सकता है। एक तो ये है, दूसरा इसका
मैंने कहा कि अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन से भी लॉगिन कर पाओगे, मिक्स मोड का यही फायदा है कि आप एसक्यूएल सर्वर पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर पा रहे हो, और विंडोज में जाओगे तो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा।